श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड नवा पारायण द्वितीय दिन के उपाख्यान में शिव दक्ष द्वेष। दक्ष कौन है? शिव जी के ससुर माने सती के पिता। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद महाराज से कि बहुत समय पहले ऋषि मुनियों ने ब्रह्म ज्ञानी और देवगण सिद्ध सनकादि प्रजापति आदि सभी ने एक महान यज्ञ में शिरकत किया, माने यज्ञ करने का विधान किया। उस यज्ञ में, महायज्ञ में गणों सहित शिव जी भी पधारे थे। उपस्थित सभी ने शिव को अपना स्वामी मान करके उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करके अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। तस्मिन् अवसरे दक्ष प्रजापते पते प्रभो आगत्रम तत्रम तत्राशो प्रेत सोवर्चिम यदीक्षा। उसी समय वहां प्रजापतियों के नायक दक्ष ने अपनी इच्छा से प्रसन्न पूर्वक पधारे और केवल मुझे ही प्रणाम करके बैठ गए। दक्ष को सभी ने प्रणाम किया, उनके स्तुति किया। भगवान शिव जी ने ना तो वंदन किया ना तो उनकी स्तुति किया, वह अपने स्थान पर ही बैठे रहे। इस पर दक्ष को क्रोध आकर आ गया और कहने लगा, सभी सुर असुर ब्राह्मण और ऋषि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, परंतु यह भूत पिशाचों के आवृत श्मशान से भी क्रियाहीन निर्लज्ज पाखंडे और दुर्जन को मैं श्राप देता हूँ कि जो आज से श्मशान वासी जन्म और कुल से हीन है, देवेन भाग्यम लभतम क्षेत्रम ससमान वासिम कुल जन्महीन, देवताओं के मध्य में भाग नहीं प्राप्त करेगा। दक्ष को शापित वाणी को सुन करके ब्राह्मण भी रुद्र के समान जानकर रुद्र दक्ष को ही भाषा बोल करके देवों के देव महादेव की निंदा करने लगे। दक्ष के शाप को सुनकर नंदी क्रोधित होकर कहने लगे, हे दक्ष, जिनके नाम मात्र का उच्चारण करने से सारे संसार में यज्ञ सफल हो जाते हैं, उन्हीं महेश्वर शिव को महामूढ़ तूने यज्ञ से बाहर रखने का श्राप दे दिया। जो संसार के रक्षक और सृष्टि के अंत में विनाश करने वाले हैं, उन रुद्र को तूने कैसे श्राप दे दिया। जब नंदी ने दक्ष की भर्त्सना की तब दक्ष क्रोधित होकर कहने लगा, अरे रुद्रगणों, तुम सभी वेद के और ब्रह्मचारियों के द्वारा त्यागे जाओगे। पाखंडी मदिरापान करने वाले जटा भस्म और अस्थियों को धारण करने वाले हो गए। दक्ष के श्राप को सुनकर विशाल शिलाद पुत्र शिव को प्रिय नंदी ने कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्ध, तूने घमंड में आकर शिव तत्व को ना जान करके शिव किंकरों को वृथा को श्राप दिया। इन भृगु आदि ने ब्राह्मणत्व के अहंकार से महाप्रभु महेशान का निरादर किया। हे दक्ष, तेरे समान ही ये ब्राह्मण खल हैं, ये भी रुद्र के से विमुख होकर तेरी हाँ में हाँ मिला रहे। हे दक्ष, तो शिव से विमुख हुआ, शापित हो उनको कर डाला है। भृगुआदिक ने तेरा साथ दिया, फल उनको मिलने वाला है। शिव गणों को तूने श्राप दिया, उनका फल मिलने वाला है। जिस पदवी से तेरा दंभ बढ़ा,
वह पद भी मिटने वाला है। नंदी इस प्रकार से कहने लगा, हे दक्ष और ब्राह्मणत्व के अहंकारी भृगु, आज सुनो, मैं रुद्र के तेज से श्राप देता हूँ कि हे भृगु, आज ब्राह्मणों, तुम वेदवादी होते हुए भी वेद का तत्व जान नहीं पाओगे, और कुछ भी नहीं है ऐसा कहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद से युक्त तथा लज्जा रहित भिक्षा मांगने वाले होगे, शूद्रों से यज्ञ करवाने वाले होगे तथा उदान लेने वाले होगे, असंतोषी और असत्य प्रतिग्रह लेने के कारण नरक गामी होगे। जो शिव से द्रोह करेगा वह तत्व से विमुख होगा, अपनी गति भूल जाने से प्रायः पशु रूप हो जाएगा तथा नींद से विमुख होने के कारण दक्ष का सिर मुख बकरे का हो जाएगा। ऐसा नंदी द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर हाहाकार मच गया। हे भृगु आदि विप्रो सुन लो, वेद से विमुख हो जाओगे, कामे क्रोधे लोभी होकर जग में भिक्षुक कहलाओगे। हे दक्ष, तो मद से ग्रसित हुआ अपने पद से गिर जाएगा, जिस मुख से तू मैं करता वह बकरे का हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैंने दक्ष और भृगु आदि की निंदा की। तुमने वेद तत्व और शिव तत्व को जानकर भी सापी का घृणित कार्य किया है। शंकर जी नंदी से कहने लगे, हे नंदी, तुमको क्रोध नहीं करना था। दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने के कारण तुमने ब्रह्म कुल को व्यर्थ ही श्राप दे दिया। तुम तत्व को जानते ही कि मैं शापित नहीं होता हूँ, और तुम तो सनकादिकों को भी बोध देने वाले हो। अब शांत हो जाओ। तदंतर शिवगणों सहित कैलाश को चले गए। दक्ष श्रद्धा त्याग कर मद में ग्रसित बुद्धि से शिव तथा उनके पूजक भक्तों की निंदा करने में तत्पर रहने लगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ात्मजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।